राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस रेडी की है, जो कि मैं आज अपने 4 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। ये आप सभी साइज़ में कान्हा जी को बना सकते हैं। ये सेम ड्रेस तो आप 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर को बना सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये पूरी ड्रेस आपको आज रेडी करने को मिलेगी। बहुत ही हैवी पोशाक है, ये देख सकते हैं, हैवी पगड़ी और हैवी ही ड्रेस हमने बनाई है। पूरी वुलन की ड्रेस है। आज हम ये कान्हा जी को बिल्कुल डायरेक्ट पहनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ऊन से बनी है और बल्कि बेबी सॉफ्ट ऊन से हमने इसको रेडी किया है। तो चलिए सबसे पहले हम कान्हा जी को ये पहना के दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पीछे से चिक चाक बटन को खोल लेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं पहना रही हूँ ये 4 नंबर कान्हा जी को। और जो कान्हा जी की फ्रंट साइड है उसे अगर आप बैक साइड में ले आएँ तो आप ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। यानी बस पहनाने का तरीका अलग होगा। जो ये बैक साइड है कान्हा जी की, ये फ्रंट साइड में ले आई तो ये 1 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से आ जाएगी, और 2 नंबर और 3 नंबर को। और ये बैक साइड में ले आए तो 4 नंबर को, 5 नंबर को ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली है फ्रेंड। और साथ में हमने ये पगड़ी बनाई है, जो आप बालों साथ और बिना बालों के साथ यार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी वुलन की ही है ये भी पगड़ी, हैवी पगड़ी हमने रेडी की है फ्रेंड्स। अगर आप ये चाहें बाय करना तो आप बाय भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कॉल करके मुझसे इसको बाय भी कर सकते हैं, या किसी भी साइज़ में इसको बनवा सकते हैं अपने कलर के अनुसार। फ़िलहाल तो मैंने क्रिम्सन और येलो कलर से इसको रेडी किया है, बहुत सारी बूटियों के साथ। तो चलिए फिर अब इसको यहाँ आप पहले फाइनल लुक देख लीजिए और फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर, तो देखिए पहले पार्ट में हम ये आपको ये वाली चोली बनाना सिखा चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये हमारी चोली रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे का घेरा रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 12 फंदे डाल लिए हैं। 12 फंदे डालने के बाद फर्स्ट सिलाई हम यहाँ पर उल्टी करेंगे। अब ये कहेंगे आप फंदे डाल ले तो सिखा ही नहीं। अरे यार फंदे डाले हर उसमें सिखाती हूँ, और पिछले वाले में भी बताया था आपको, ऊन भी दिखाई थी, क्योंकि इसके लिए चोली तो लगेगी ना, तो उसको वीडियो को आपको देखना ही होगा। तो वो पहले वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी का 5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब उल्टी साइड कंप्लीट हो गई है, हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे करने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरे साथ साथ कर लीजिए। 3 फंदों को इसी तरह छोड़िए, धागे को पीछे लेके आइए और सलाइयाँ पलट लिए, यानी उल्टी साइड आ जाइए। और अब ऐसे ही नॉर्मल उल्टा कर लीजिए। जैसे हम 9 फंदों को उल्टा करके लेकर आए थे, ऐसे ही उनको फिर से उल्टा उतार लीजिए। 3 फंदों को ऐसे ही हमें छोड़ना है, ताकि हमारा एक प्यारा सा सर्कल बन जाए, जिसे आज हम ड्रेस रेडी करने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ कीजिएगा। मैं बहुत धीरे धीरे आपको बहुत डिटेल में ये वीडियो देने वाली हूँ। जब भी मैंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि आज हम चोली बनाना सीख चुके हैं, घेरा बना रहे हैं। अगली वीडियो में हम पगड़ी बनाएंगे बहुत ही आराम से। अब यहाँ पर 2 3 4 5 और ये 6, अब की बार 6 करेंगे। 3 पिछली बार छोड़े थे, 3 अब क्या नए छोड़ दिए, फिर धागा पलट लिए, यानी उल्टी साइड पहुंच जाएंगे। फिर से उन 6 फंदों को छूना ही नहीं है, बस अब जो 6 फंदे उल्टे करते लेके आए थे उनको ही फिर से उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर अब इसी तरह से उल्टा करके फिर वापस उल्टी साइड सीधी साइड चले जाएंगे। ये हो गया। अब हमारे 12 फंदे डाले थे हमने, 6 पहले छोड़ चुके हैं। अब की बार हम यहाँ पर 9 छोड़ेंगे, यानी सिर्फ 3 फंदे हमें उल्टे करने। ये देखिए 3 फंदे में उल्टे बुन चुकी हूँ, धागा पीछे की तरफ। अब क्या यार 3 फंदों को उल्टा करके फिर से सीधी साइड यहाँ पर आ जाना है। बहुत ही इजी एंड सिंपल डिज़ाइन है। मैं ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन लेके ही नहीं आती, ताकि बिगनर्स ना बना सके। बिगनर्स का भी मन करता है तो इसलिए हमेशा मैं बहुत ही सिंपल लेके आती हूँ। तो ये देखिए
अब हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई ऐसे ही नॉर्मल उल्टी उल्टी कर लेंगे, कुछ नहीं करना है इस बार, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ सिंपल उल्टी 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 हम यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए फिर फटाक से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर उल्टी साइड पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए हम यहाँ पर उल्टी साइड पहुँच गए और उल्टी साइड पहुँचने के अब हम यहाँ पर अपने कलर को अब धागा यहाँ पे अब क्या करेंगे, येलो कलर के धागे को लगाएंगे, दोनों धागों को पकड़ेंगे और नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल उल्टा उल्टा करके लेके जाना है। देखिए सिंपल उल्टा उल्टा का यहाँ पर करेंगे, उल्टी साइड है येलो कलर से, फिर एक सिलाई सीधी साइड से करेंगे उल्टी उल्टी, और फिर जब हम उल्टी साइड फिर से आएंगे फिर से अपने कलर को चेंज कर लेंगे, यानी क्रिम्सन कलर को यहाँ पर कर लेंगे। तो ये 3 सिलाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने 3 सिलाई यहाँ पर कर ली है, आपको अच्छी तरह दिखा लें तो रुक जाइए, ये देखिए अब आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए एक येलो की पूरी आई है, ये जब आती है जब हम एक तरफ से 2 सिलाई कर लेते हैं, एक मैंने क्रिम्सन कलर की उल्टी तरफ से, यानी जो दिखाई थी मैंने उल्टी तरफ वो भी मैंने कर ली है, फिर सीधी तरफ भी येलो कलर की कर ली है, फिर उल्टी साइड आने पर फिर उल्टी उल्टी मैंने क्रीम कलर की यहाँ पर कर ली है। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब उसके बाद हम फिर से 9 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे जैसे कि हमने किया था, और 3 फंदों को हम फिर से यहाँ पर छोड़ देंगे। 3 फंदे छोड़ने के बाद फिर से वही सिलाई पलटनी है और फिर से उल्टा उल्टा करना है। तो मैं उल्टा उल्टा कर लेती हूँ। तो फिर से देखिए सीधी साइड आ गई हूँ और अब यहाँ पर हम 6 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे। ये अब हम गिनती के पूरे 6 फंदे उल्टे उल्टे करने वाले हैं, फिर उसके बाद 6 फंदों को छोड़ देंगे और उल्टी साइड जाएंगे, उल्टी साइड फिर से उल्टा उल्टा ही करना है नॉर्मल जैसे हमने किया था। फिर कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हमारे 9 फंदे छोड़ने वाले हो गए और 3 फंदे उल्टे उल्टे हो गए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था येलो से पहले, वही बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर फिर से करना होगा। अब यहाँ पर 3 फंदे हमें उल्टे उल्टे करने होंगे, दोबारा से हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब इन 3 फंदों को उल्टा उल्टा हम कर लेंगे। तो ये देखिए ये हम उल्टा उल्टा करके ये सीधी साइड फिर से आ गया। अब मैं क्रीम कलर की पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी करने वाली हूँ। तो ये उल्टे उल्टी हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लेंगे यहाँ पर। अब हम इसमें कुछ भी फंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम सभी फंदों को छोड़कर अब लास्ट वाले उसमें आ गए हैं जिसमें हमें पूरी सिलाई को यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई फंदा बचता नहीं है छोड़ने के लिए। तब हम यहाँ पर पूरी सिलाई को ऐसे ही नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर कर लेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बिगनर भी बहुत आराम से सीख सकते हैं और जिनको आती है वो तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब देखिए उल्टी साइड आ गई, फिर से येलो की 2 लाइन करूँगी और क्रिम्सन की 1 लाइन करूँगी, यानी 3 सिलाइयाँ फिर से करूँगी। तो करके फिर बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से येलो को कलर को ले लूँगी और 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी यहाँ पर येलो कलर की कर लूँगी। देखिए मैंने धागा काटा नहीं था, येलो को हम इसी तरह से ऊपर उठा लेंगे और ये देखिए फिर से मैंने ये 1 लाइन कर ली है, यानी 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी साइड दोनों कर लिया और क्रिम्सन कलर की उल्टी साइड से करके फिर से सीधी साइड यहाँ पे आ गई हूँ। अब हमें फिर से वही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। फर्स्ट उसमें हमें 3 फंदे छोड़ने हैं, 9 करने हैं, फिर उल्टा करेंगे, फिर 6 फंदे छोड़ेंगे, फिर उल्टा करेंगे, फिर 9 फंदे छोड़ेंगे, फिर उल्टा करेंगे और फिर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, फिर येलो की 2 सिलाई, फिर क्रिम्सन की 1 सिलाई पूरी उल्टी उल्टी जिसमें हमें कोई छोड़ना नहीं, फिर से वही डिज़ाइन शुरू होता चला जाएगा। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई करनी है क्रिम्सन एंड येलो कलर से। इसी तरह से ये बूटे होते चले जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, और हमारा ये पूरा सर्कल यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो मैं इस सर्कल को यहाँ पर पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे फंदे कैसे घटाने हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा ये सर्कल कर लिया है और मैं ये येलो की 1 सिलाई करके दूसरी सिलाई पे आ गई हूँ उल्टी साइड। और तो अब मैं यहाँ पर इन फंदों को यहाँ पर सभी फंदों को घटा दूँगी। तो ये देखिए 1 फंदा घटा चुकी और अब ये दूसरा फंदा घटाऊंगी। 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और बुन देंगे तो हमारा 1 फंदा घट जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लिया और फिर घट गया। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं घटाने, ज़्यादा ढीले हाथ से नहीं, थोड़ा सा ऐसा घटाने कि वो ढीले ढीले ना लगे बस आपको। इसी तरह से हम ये सारे फंदों को घटाते चल जाएंगे। सिलाई पे दोबारा से फंदा चढ़ा लेंगे, 2 फंदों को फिर से लेंगे और बुन देंगे तो 1 फंदा घट जाता है।
उस फंदे को फिर से दोबारा उसी पे चढ़ा देंगे, फिर एक फंदा घट जाएगा। इसी तरह से घटाते घटाते हमारे पास एक फंदा रह जाता है। तो उसमें नॉट किस तरह लगानी बताती हूँ। तो ये देखिए पूरे फंदे घटा चुकी हूँ, एक फंदा बचा। अब ये देखिए हम नॉट लगा रहे हैं। तो ये हमारी हो गई और नॉट लग गई। मैंने देखिए उसमें से निकाला धागे को और खींच लिया। थोड़ा सा लंबा काट रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर इसको सील लूँ, क्योंकि मैं इसको इसके ऊपर रख कर यहाँ पर इस तरह से येलो पार्ट को ऊपर रख कर और इसको गोल सर्कल में इस तरह से यहाँ पे सीलने वाली हूँ, ताकि वो बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पर ड्रेस बनने वाली है, जो कि आपने थंबनेल में और स्टार्टिंग में देखी भी है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इस ड्रेस को बनाने वाले हैं। अब रही बात इनकी कि इसमें कितनी आपकी ये बूटियाँ आई हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर सिर्फ 13 बूटियाँ आई हुई है। आप 13 14 बूटियाँ कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। 2 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए। और यहाँ पर अब मैं किनारे पे जो येलो कलर के आपको फ्लावर दिखाई दे रहे थे, अब हम वो बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 6 फंदे डाल लिए। 6 फंदे डालने के बाद हमें पहली सिलाई वही नॉर्मल उल्टी उल्टी ही करनी होगी, कुछ नहीं करना है। सिंपल उल्टी उल्टी दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टी उल्टी करते चल जाएंगे। आप ये पूछेंगे कि दोनों फंदों को क्यों लेते धागों को, ताकि हमारी है ना पास से कटिंग ना हो, इसमें सफाई भी आ जाए। अगर आप मेरा वो सर्कल देख रहे हो तो वो पीछे से बैक साइड से भी इतना भद्दा नहीं लग रहा, तो और फंदे भी नहीं खुलने वाले। तो ये हमने उल्टी साइड से कर लिया और अब सीधी साइड आ गए। सीधी साइड हम क्या करेंगे, 1 और 2 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, सिर्फ 2 फंदे। तीसरे में हम वो डालने वाले हैं जाली। ये देखिए धागा अपनी तरफ है और सीधा बुना है, मैंने उल्टा नहीं बुना है। और जाली डाल ली। अब एक और जाली डालनी है, एक साथ हमें यहाँ पर 2 जाली डालनी है। ये दूसरी डल गई। अब हमारे 2 फंदे रह गए हैं, जिनको हम 2 फंदों को उल्टा उल्टा कर लेंगे। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा करना है। किस तरह से करना है, देखिए ये 2 फंदे तो हमारे नॉर्मल थे, तीसरा भी फंदा हम नॉर्मल है। अब हमारा जाली वाला फंदा आ जाएगा, जिसमें हमने जाली डाली थी। वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर अब हमारे 8 फंदे हो गए हैं, 6 से 8 फंदे हो गए हैं। तो अब इनको हम कर लेंगे 8 फंदों को। अब फिर से करने के बाद सीधी साइड आ जाएंगे। पिछली बार हमने 2 फंदे करे थे, अब की बार हम 3 फंदे करके चौथे फंदे में जाली डालेंगे। तरीका वही होगा, धागा अपनी तरफ और सीधा हमें बुनना होगा। 2 में ऐसे करना है, चौथे और 5वें में जाली डालेंगे। 6, 7, 8वें को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन देंगे। उल्टे साइड फिर से हमें उल्टा उल्टा ही करना है, तो कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर ये पान के पत्ते वाला डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से करने वाली हूँ। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारी हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसी तरह से करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर 6ठी सिलाई पे आ गए। 6ठी सिलाई में हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक फंदा हो जाएगा। सेकंड फंदे को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनेंगे, 2 और तीसरा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जाली, यानी पहले स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे कर दिए, 2 घटा दिए का 1 कर दिया। फिर पहला दूसरा तीसरे में हमने उल्टा किया, चौथे में उल्टा किया, 5वें और 6ठे में हमने यहाँ पर जाली डाल दी। 7वां 8वां हमने उल्टा उल्टा किया। 9वें और 10वें में फिर से हमने दोनों को एक साथ करके यहाँ पर जाली डाल दी। उल्टी साइड हमें सिंपल उल्टा उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। और फिर जब हम दोबारा से सीधी साइड आएंगे तो फिर से स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम एक साथ लेकर बुनेंगे और फिर हम जाली नहीं डालेंगे। बस स्टार्टिंग का और आखिरी फंदे में 2 फंदों को एक साथ लेकर हमें उल्टा उल्टा बुनना होगा। ये पूरा आपको उल्टा उल्टा करके ही बुनना होगा। उल्टी साइड हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। जब भी हम सीधी साइड आएंगे तो स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ लेकर एक फंदे को यहाँ पर हमें घटा देना है। तो इस तरह से हमें ये फ्लावर बनाना होगा। तो ये देखिए ये घट गया। अब फिर से 2 फंदे एक साथ लिए और ये बुन दिया, 1 2 3 4, बीच के 4, लास्ट के 2 फंदों को फिर से एक साथ लिया, ये फिर बुन दिया, 1 फंदा कट गया। तो हर हमारी सिलाई में 2 फंदे कटते चल जाएंगे सीधी सिलाई में, और उल्टी सिलाई हमें नॉर्मल उल्टी उल्टी यहाँ पर बुननी होगी। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए फिर ये फटाफट करते हैं। आप देखिए फिर से 2 फंदों को एक साथ लिए, 1 घट गया। फिर से यहाँ पर बीच के सभी फंदों को उल्टा उल्टा करेंगे, लास्ट के 2 फंदों को हम फिर से एक साथ बुन देंगे। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। उल्टी साइड हमें सिंपल उल्टा उल्टा ही बुनना होगा।
तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ अब हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं। तो 4 फंदों को अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे, फिर से 2 को एक किया, फिर लास्ट के 2 फंदे इनको भी दोनों को एक साथ बुन दिया। अब हमारे पास 2 फंदे रहेंगे, उल्टी साइड उल्टा करके फिर सीधी साइड आएंगे और सभी फंदों को यहाँ पर हम घटा देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारे घट जाएंगे। तो दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, अब बुन देंगे। और अब एक फंदा जो रह गया है इसको हम बढ़ा करके इसमें से इस तरह से निकालेंगे और ये हम नॉट लगा के थोड़ी सी दूरी पर इसे काट लेंगे। अब ये सोचते होंगे आप, ये धागे का ये निकलता हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। तो आज मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो क्या करने वाला है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक क्रोशिया लूँगी और क्रोशिया की हुक से इस पीछे की साइड एक जाली में से इसको निकालूंगी। देखिए ये क्रोशिया लिया मैंने, इसको 1-2 फंदे में से निकाला और जो ये मेरा धागा लटक रहा है ना, इसको इसके अंदर से मैं निकाल कर बाहर इसको इसमें यहाँ पर फंसा दूँगी। तो ये देखिए पत्ती भी बन गई, धागा भी सिक्योर हो गया, फंदे खुलने का भी कोई डर नहीं रहा। तो ये ऐसी ऐसी आपको यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ बनानी है। तो ये देखिए मैंने तो यहाँ पर बना ली है। कितनी पत्तियाँ आप ही बताती हो। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी हमें 17 पत्तियाँ बनानी है। तो ये मैंने जैसे कि बताया था, चोली मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अब हम इसको इसके साथ घेरे के साथ अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। ये चोली है, ये घेरा है, ये हमारे फ्लावर हैं जो इस पर लगाने वाले हैं। तो पहले चोली के किनारे को और घेरे के किनारे को दोनों को इस तरह से पकड़ कर हम सुई में, मैंने अपनी येलो कलर की ऊन डाल ली है। ये सुई मेरी ऊन को सीलने वाली ही है और किनारे से सीलते हुए इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब आपको एक दिक्कत का फेस और करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी जो चोली की चौड़ाई है वो कम होगी और घेरे की ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, चोली को थोड़ा सा खींच के और घेरे को थोड़ा सा इस तरह से करके आपको यहाँ पर करना होगा। प्लेट नहीं डालनी है, नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगी। तो इस तरह से मैं एंडिंग तक इसको यहाँ पर सील दूँगी। ये सीलना हमें क्या है, एक साइड से घुसाना है, यानी हमने राइट साइड से घुसाई है और लेफ़्ट साइड से निकाली है। सामने की साइड से घुसाई और पीछे की साइड से निकाली है। तो हमेशा यही करना है, सामने की साइड से निकालना है और पीछे की साइड से निकालेंगे, घुसाएंगे सामने की साइड से और पीछे की साइड से निकालेंगे। यही करते हुए हमें एंडिंग कोने तक इसको सीलते हुए जाना है। तो देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल एंडिंग कोने पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर आकर मैं इस पर नॉर्मल सिंपल नॉट लगाकर इसको यहाँ पर कट कर दूँगी। कट करने के बाद देखिए ये हमारा इस तरह से लुक आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखकर सील देंगे। तो मैं क्या करने वाली हूँ, येलो पार्ट को ऊपर रखने के लिए बीच से 3.5 मतलब 3.5 बोल रही हूँ मैं, इसको 75% सील दूँगी। तो इस तरह से इसके ऊपर रखकर जिस तरह से हम कच्चा करते हैं, हम इस तरह से उसको सील लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर येलो पार्ट हमारा जब फ्रंट साइड होगा तो ऊपर की साइड आएगा। ये देखिए फ्रंट साइड आया तो हमारा ऊपर की साइड आएगा। इस साइड से आप 2 नंबर और 3 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। अब साथ में हमने जो ये येलो कलर की पत्तियां बनाई है, इनको भी हमें इसके साथ अटैच करते हुए जाना है। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर जरा इसके नीचे पत्ती को रखूँगी और ज़रा सा इसके साथ यहाँ पर अटैच कर लूँगी और दूसरी पत्ती को इसके नीचे रखूँगी, थोड़ा सा 25% इसके नीचे रखूँगी और इसको भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। मतलब पहली वाली जो पत्ती है उसके नीचे रखना है थोड़ा सा, ऐसे ही इसके घेरे के नीचे रखकर हम इसको सीलते हुए चले जाएंगे। आप चाहे तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, पर ग्लू गन से मुझे यहाँ पर इतनी फिनिशिंग नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सील लिया है। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इसको सील सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पूरा सील लेती हूँ, फिर आपको इसको डेकोरेट करना भी बताती हूँ किस तरह से हमने इसको डेकोरेट किया है। तो चलिए फिर फटाफट सील लेते हैं और लुक दिखाती हूँ फिर आपको। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा सील लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये सील लिया है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं जैसे ये नॉर्मल दिख रहा है, या जिस तरह से मैंने हैवी डेकोरेट किया है वैसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से तो आप 4 नंबर कान्हा जी को पहनाया है मैंने, जैसे मैं आप देख रहे हैं। और जब इधर से इस पर मैंने चिक चैक बटन लगाया, इधर से आप पहनाएंगे तो आप 2 और 3 नंबर कान्हा जी को बना लेंगे। चिक चैक बटन दोनों में ही काम आएगा, तो कान्हा जी को ठंड नहीं लगने वाली। अब मैं ये देखिए इसे स्टोन चैन और कुछ बूटियों के साथ इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये मैं ग्लू गन की सहायता से करने वाली हूँ।
तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करना भी बताया है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डालने वाली हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो मैंने तो इसको डेकोरेट कर लिया है। बहुत सुंदर हमारी ड्रेस यहाँ पर लग रही है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना, और आपको बाय करनी है तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये फुल ड्रेस है, पगड़ी आपको कल को मिल जाएगी। कल वाले उसमें ब्लॉग में आपको पूरी पगड़ी किस तरह से बनी है, किस तरह से हमने डेकोरेट किया, सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो कमेंट में राधे राधे लिख के चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे और पहले से भी बनी हुई वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। राधे राधे राधे।